डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। यकीनन आपने भी आज की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी और इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर अभी सैयद मोहम्मद अली साहब भी कमेंट करे थे कि वाज़े तौर पर बता दिया पाक फौज ने कि 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उनके मुतालिक जो पाक फौज का मौक़िफ़ है उसमें किसी किस्म की कोई नरमी भी नहीं आई और ना ही आएगी। कैसे एनालाइज करेंगे उनके इस क्लियर मैसेज को? या देखिए जी, डेफिनेटली सोशल मीडिया के ज़रिए और बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद इस वक़्त कोई पॉलिटिकली डील हो रही है, कोई नेगोशिएशंस हो रही हैं, कोई डायलॉग हो रहा है और ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कैंपेन है जो एक सियासी जमात करती है ताकि ये कहा जाए अपने लोगों को या अपने सपोर्टर्स को मोटिवेट करने के लिए कि हमारे जो हमें 9 मई के हवाले से माफ़ी मिल जाएगी और जो हमने उस वक़्त जो रियासत के खिलाफ एक बगावत जैसा एक्ट किया, उसमें हमें माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस हवाले से बार-बार डीजीआईएसपीआर ने ये कहा है कि 9 मई में लोग जो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने रियासत पे हमला किया जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए, उनको ज़ाहिर बात है माफ़ नहीं किया जाएगा और वो कानूनी कार्रवाई के ज़रिए जो है उनके साथ निपटा जाएगा। कोई ज़ाहिर बात है स्टेट हाई हैंडेडनेस नहीं करना चाहती, किसी से ज़्यादती नहीं करना चाहती, लेकिन जो कानून है वो अपना रास्ता लेगा। सो ये तमाम उन लोगों को जो 9 मई में मुलव्वस हैं, उनके लिए एक बिल्कुल क्लियर मैसेजिंग है। जो मैं समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया से प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये उस हवाले से एक इम्पोर्टेंट मैसेजिंग कर दी गई है और इसको ज़ाहिर बात है अवाम तक भी पहुँच रही है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी काम है कि इस मैसेज को एम्प्लीफाई करें कि जो रियासत के ऊपर जो हमले हैं, उन पे किसी किस्म की माफ़ी नहीं की जाएगी। सियासत आप अपनी करें, सियासी जमातों के साथ आप जो करना है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि अगर आप अवाम को मोटिवेट कर लेंगे, उनको मिसयूज़ कर लेंगे, उनके जज़्बात को सही। रियासत के डॉक्टर खिलाफ कमर साहब, उभारेंगे। आप चूंकि डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं तो हमने लास्ट टाइम भी देखा जब उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई डीजीआईएसपी की जानिब से, तो उन्होंने डिजिटल टेररिज्म का जो इस्तेलाह थी वो इस्तेमाल की। आज भी उन्होंने इससे मुतालिक बात की, उन्होंने कहा कि ये हुकूमत वक्त का इसके खिलाफ लेजिस्लेशन होनी चाहिए है। तो पिछली बार भी उन्होंने इसके ऊपर जोर दिया था। आप क्या समझते हैं कितना नागुज़ीर है इस सारे इकदाम को रोकना और लेजिस्लेशन के थ्रू? देखिए, लेजिस्लेशन तो ज़ाहिर बात है जैसे-जैसे चैलेंजेस रियासत पाकिस्तान के सामने आते हैं उस पे कवानीन बनने बहुत ज़रूरी है ताकि वो लोग जो डिजिटल दहशतगर्दी का मिसयूज़ कर रहे हैं या वो समझते हैं कि हम डिजिटल दहशतगर्दी कर सकते हैं और हम रियासत की पकड़ में नहीं आएँगे उनको कटहरे में लाना मकसद है और रियासत के पास ज़ाहिर बात है एक ही तरीक़ाकार है और वो है कानून। वो कानून के ज़रिए सब कुछ करना चाहते हैं। सो ये इसकी कानून साज़ी एक तो इम्पोर्टेंट है और दूसरी बात ये जो एक हमारे यहाँ तासुर था कि आप सोशल मीडिया, फ़ेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक में जो मर्ज़ी बोल दें और आपको कोई पूछने वाला नहीं है, इसमें कोई कानून ही मौजूद नहीं है। मैं समझता हूँ देखिए हर दौर में अपने लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत होती है। तो जो डीजीएसपीआर ने बात की है, जो हुकूमत बात कर रही है, हमें अपने अवाम को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि हम एक ऐसी तनकीद तो कर सकते हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, लेकिन रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते और पर्टिकुलरली ये सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए जो मर्ज़ी बोल दिया, जैसे मर्ज़ी रियासत के हवाले से बातें कर दी, मुल्क को तक़सीम के बारे में, नफ़रत के बारे में, इंतशार के बारे में, जो मर्ज़ी आप बोल दें, आप अकाउंटेबल नहीं हैं, ये तासुर बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल तासुर दिया जाए कि और इसमें कानून साज़ी की जाए और मैं समझता हूँ ये आज हम जो बात कर रहे हैं, ये हम अपनी अवाम को बता रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्रिटिसिज्म करें, इर्रिस्पॉन्सिबल क्रिटिसिज्म और प्लेटफ़ॉर्म्स का मिसयूज़ ना करें और इसमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि खित्ते डॉक्टर की साहब, वो ऐसी हमारे साथ ताकतें ही हैं। मौजूद रहेगा। आप डॉक्टर कमर चीमा साहब की तरफ हम चलेंगे। डीजीआईएसपीआर की जानिब से एक मिसाल भी उन्होंने दी कि देयर इज़ नो फ्री लंच और ये इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल फर्म्स हायर की जाती हैं, लॉबिंग कर रही हैं, उनका पर्पस जो है पाकिस्तान में इंतशार फैलाना है। आप कैसे एनालाइज करेंगे उनके इस पॉइंट को? देखिए, इसके हवाले से जो ये लॉबिंग के हवाले से तो हमें पता है कि पाकिस्तान की जो इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी है, वो कह रही है कि हम लॉबिंग कर रहे हैं। हमने अमेरिका के अंदर भी कंपनीज़ हायर की हैं, लॉबिंग फर्म्स हायर की हैं। बरतानिया के अंदर जो है वो जुल्फ़ी बुखारी साहब कह चुके हैं कि वो लॉबिंग कर रहे हैं और बहुत सारी कंपनीज़ को पैसे दे चुके हैं। सो क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तानी जो हैं बरतानवी पार्लियामेंट में या अमेरिका की कांग्रेस में पाकिस्तान के खिलाफ क्यों लॉबिंग करेंगे? अगर पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करनी है, तो सारा पाकिस्तान मिल के पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करे, पाकिस्तान के अच्छे इमेज के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए हम इंटरनली डायलॉग कर सकते हैं।
क्या आप समझते हैं कि आज के दौर में बर्तानिया या अमेरिका या दुनिया का कोई मुल्क किसी किसी मुल्क को ये कह सकता है कि आप अपने मुल्क के अंदर इंटरनल मामलात ठीक करें? अमेरिका खुद 6 जनवरी की तहकीकात करवा रहा है। इन बर्तानिया को कोई मुल्क कह सकता है कि आपके मुल्क की जमहूरियत ठीक नहीं है? तो ये जो हमारा एक महकूमाना हमारी सोच है कि हम महकूम हैं, हमें कोई बंदा डिक्टेट नहीं कर सकता। हमारी पाकिस्तान की अवाम सबसे सुप्रीम है, जो फैसला करेंगी कि किसको वज़ीर-ए-आज़म बनना है और किसको अपोज़िशन में रहना है। ये तासुर कि आप 15,000, 20,000, 25,000 डॉलर दे के या 20,000 पाउंड दे के पाकिस्तान के खिलाफ एक दिन के लिए एक किसी पार्लियामेंट के अंदर लॉबिंग करेंगे, मैं समझता हूँ इससे बड़ी और क्या हमारे लिए हमारे उन लोगों के लिए मासूम लोगों को वर्गलाने के लिए या उनको मिसगाइड करने की और इससे बड़ी क्या कोशिश हो सकती है। देखें ये 1947 नहीं है, ये 1920 नहीं है, ये 2024 है। 2024 में बर्तानिया आपको कुछ नहीं कह सकता। बर्तानिया के आप 2-4 पार्लियामेंटेरियंस को ज़रूर कह के पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करवा सकते हैं। अमेरिकी कांग्रेस में आप जिस सेनेटर को, कांग्रेसमैन को 2-4 हज़ार, 10 हज़ार आप डोनेशन करें, वो आपके लिए बात कर देगा। लेकिन बात यह है कि क्या पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है? क्या पाकिस्तान की आवाज़ बुलंद हो रही है? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ रही है? क्या पाकिस्तान की यूथ को ग्लोबली प्रमोट कर रहे हैं? अगर आपके अमेरिका और बर्तानिया में कनेक्शन है, तो पाकिस्तानी जो यूथ है, जो पाकिस्तानी उसके लिए जो बैरून मुल्क जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, क्या उसके लिए आपने काम किया है? क्या पाकिस्तान को जो रेवेन्यू चाहिए हमें, हमारी ह्यूमन रिसोर्स हमारा बहुत बड़ा एसेट है। तो हमारे यूथ को अगर एक सियासी जमात ये समझती है कि हम ट्विटर पे बिठा के, टिकटॉक पे बिठा के रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, तो वो सियासी जमात इस यूथ को एज़ ए ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करे और बाहर से जाके वो डॉलर कमर भेजे साहब, आप पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा की ताकि चूंकि बात कर रहे हैं, एक और भी प्रोपेगेंडा है, एक बड़ा अहम इंपॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा हम सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा देखते हैं, और वो ये कि अगर बॉर्डर्स पे फेंस लग गई है और बॉर्डर्स को तो मैनेज करती हैं हमारी फोर्सेस, तो फिर कैसे इलीगल जो स्पेक्ट्रम है वो ऑपरेट कर रहा है? इसका जवाब भी उन्होंने दिया है। आप कैसे एनालाइज करेंगे उनके आज के जवाब को? देखिए, दुनिया के कोई भी मुल्क आप उठा के देख लें, आप इंडिया म्यांमार को देख लें, इंडिया बांग्लादेश को देख लें, अमेरिका मेक्सिको देख लें, पाकिस्तान अफगानिस्तान देख लें, दुनिया के हर मुल्क जहाँ पे कोई ना कोई मसले रहे हों, और देखें अफगानिस्तान और पाकिस्तान की एक तारीख है। पाकिस्तान ने अपने अफगान भाइयों और बहनों को कई दहाइयों होस्ट किया है। हमारे भाई बहन अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए, उन्होंने यहाँ पे नौकरियां की, बिजनेस किए, यहाँ पे सब कुछ उनकी इलाज हुआ, सब कुछ हुआ वहाँ पे। तो एक हिस्ट्री रही है। तो अगर आज के दौर में एक बॉर्डर जो है, जो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन है, वहाँ पे 2500-2600 किलोमीटर का बॉर्डर जिसमें पहाड़ हैं, जिसको मैनेज करना बड़ी मुश्किल काम है, और पाकिस्तान अकेले नहीं कर सकता जब तक अफगानिस्तान खुद ना चाहे। तो पाकिस्तान तो जो कोशिश कर रहा है। अगर ये तासुर दिया जाए कि जी पाकिस्तान जो है वो वो जानबूझ के ये चीजें नहीं कर रहा, और तो क्या अमेरिका भी जानबूझ के नहीं कर रहा? क्या जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप भी जानबूझ के मेक्सिको का बॉर्डर मैनेज नहीं कर सके? उनके पास तो अरबों डॉलर थे, उन्होंने तो बड़ी-बड़ी दीवारें लगाई हुई हैं। हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है। हमने तो ये कहा है कि जिसने पाकिस्तान आना है, उसने पासपोर्ट लेके आना है। भले वो ताजिर हो अफगानिस्तान का, भले वो अफगानिस्तान का स्टूडेंट हो, भले वो अफगानिस्तान का जो है वो पेशेंट हो, जिसने भी पाकिस्तान आना है, सौ बिस्मिल्लाह, आप जरूर पाकिस्तान आए। लेकिन आप कभी ये ना तसव्वुर करें कि आप बगैर डॉक्यूमेंट के पाकिस्तान आएंगे। तो ये जो मिसाल दे देते हैं कि पुलिस या फौज या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो जो सैटेलाइट के जरिए शायद कुछ चीजें देख रही होंगी, ऐसे नहीं होता। रिसोर्सेज हर मुल्क के पास लिमिटेड होते हैं, एंड देन जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। आज भी अमेरिका के अंदर क्यूबा से लोग जो है वो जाते हैं, कोई कश्तियों से जा रहा है, कोई जमीनी रास्ते से जा रहा है। सो अमेरिका उसको मैनेज नहीं कर सका। विद ऑल दैट टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज के साथ पाकिस्तान की फौज और लॉ इन्फोर्समेंट कोशिश कर रही है। हाँ, आपके सियासी मसाइल हैं, उनको अगर इन तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ जी, क्योंकि अगर आपका कोई सियासी मसला है, 9 मई में आपके लोग इन्वॉल्व हैं, तो आप रियासत पे इस चीज पे प्रोपेगेंडा कर लें, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इस मौके के ऊपर कि जी आपसे बॉर्डर मैनेज नहीं हुआ, मैं समझता हूँ क्या ईरान अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर मैनेज कर सका है? क्या सेंट्रल एशियन फोर्सेस अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर मैनेज कर सकी हैं? हर मुल्क की लिमिटेशंस होती हैं, ग्राउंड रियलिटीज पे चैलेंज होते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट का यही कहा गया DGI SPR की जानिब से भी। कमर साहब, आप हमारे साथ ही रहिए।